हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है राहुल और मैं हूं अभी थाईलैंड के खूबसूरत शहर बैंकॉक शहर में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आज का ये ब्लॉग बनाने का पर्पस क्या है, बहुत भाइयों का सवाल था रिगार्डिंग हाउ दे कैन ब्रिंग देयर वाइफ इन थाईलैंड एंड कौन सा वीज़ा लगेगा स्पाउस के लिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो कुछ भाइयों का सवाल था, कुछ भाई बोल रहे थे कि यहाँ पे लाकर स्टिकर वीज़ा पे लाकर हम लोग रख सकते हैं क्या, या फिर क्या प्रोसेस है उसके लिए, अगर विदाउट स्टिकर वीज़ा या फिर कौन से वीज़ा हमको लगेगा यहाँ पे वाइफ को लाने के लिए। एज अ बहुत जन बोले कि हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी काम करते हैं और हमारा वर्क वीज़ा यहाँ पे है, तो हम लोग क्या प्रोसेस क्या है इसके ऊपर थोड़ा एक ब्लॉग बना देते, तो मतलब कि एक समझ में आ जाता कि कैसे क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रोसेस है यहाँ पे आने का वाइफ का, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आज डिस्कस करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो उससे पहले आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट कर देते हैं कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो कमेंट कीजिएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे ना, तो और भी ब्लॉग आएंगे हमारा चैनल देसी ट्रैवलर के माध्यम से इन फ्यूचर में, तो आप लोग को अपडेट्स मिलते रहेगा, क्योंकि हम ओनली थाईलैंड से ही रिलेटेड ब्लॉग बनाते हैं अबाउट इंफॉर्मेशन ट्रैवल का लेकर, वीज़ा का लेकर, वीज़ा ऑन अराइवल का लेकर बहुत। अभी देखिए यहाँ पे थाईलैंड में अभी आज का ये जो वेदर है बहुत ही अच्छा वेदर है, हवा फटाफट चल रहा है। तो चलिए जोक सपाट तो हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताएंगे गाइड करके, और हर टॉपिक पे हर पॉइंट्स को हम समझाएंगे आप लोगों को डीपली, ठीक है ना। तो स्टार्ट कर दिए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना, जो भाई नए हैं, और जो भाई देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए हम टॉपिक निकाल लिए। देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जैसे कि आप इंडिया में शादी आप लोग की हो गई है और आप यहाँ पे अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं रहेगा इंडिया में तो वो हो नहीं पाएगा, यहाँ पे वीज़ा लग नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो सबसे बेटर वे आपका यही रहेगा कि अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना है इंडिया में तो आपको सबसे पहला काम ये है कि मैरिज सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा अपना, ठीक है ना, वाइफ के साथ में लॉयर पकड़ के इंडिया में आपको बनाना पड़ेगा। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट में देख लिखा गया है, देखिए, गैदर एंड लीगलाइज योर मैरिज डॉक्यूमेंट्स, इंडियन मैरिज सर्टिफिकेट इफ योर मैरिज इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, ensure you have the original marriage certificate, translate it into Thai and get it notarized। उसको आपको थाई में ट्रांसलेट करना पड़ेगा हर वर्ड को, और आपको उसमें उसको स्टैम्प करना पड़ेगा एम्बेसी वगैरह जाकर, ठीक है ना। तो ये सबसे पहला आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है। सर्टिफिकेट को जो भी है आपका हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, मैरिज सर्टिफिकेट इंडिया में, उसको आपको थाई में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। लीगलाइजेशन, सेकेंड पॉइंट, get the translated certificate verified by the Ministry of Foreign Affairs MFMEA in India, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो इंडिया में है वहाँ से आपको सर्टिफाइड करना पड़ेगा जो ट्रांसलेट कराओगे। देन हैव ऑथेंटिकेटेड बाय द थाई एम्बेसी इन इंडिया, फिर एम्बेसी मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर इंडिया से इंडिया में करा लियो। वहाँ से कराने के बाद में आपको फिर जाना है कहाँ पे, ऑथेंटिकेटेड बाय द थाई एम्बेसी इंडिया, वहाँ पे आपको जाकर वहाँ से अप्रूव करवाना पड़ेगा, वहाँ पे दिखा कर सब स्टैम्प वगैरह सब करवाना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। स्टेप 2, अप्लाई फॉर अ वीज़ा फॉर योर वाइफ, डिटरमाइन द वीज़ा टाइप, कौन से वीज़ा आपको मोस्टली लेना पड़ेगा। स्टिकर वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा आपको, जो नॉर्मली टूरिस्ट लोग लेकर आते हैं 2-2 महीने वाले स्टिकर वीज़ा, वो आपको नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है ना, नहीं लेना है, क्योंकि वैसे भी फिलहाल अभी थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल फ्री है, ठीक है ना, 60 डेज़ का। तो देखिए the most suitable visa for your wife is the non immigrant O visa, ये है डिपेंडेंट वीज़ा, ठीक है ना। और बहुत जन पूछ रहे थे कि जैसे कि डिपेंडेंट वीज़ा या फिर वाइफ का जो वीज़ा लगेगा उस वीज़े पे यहाँ पे आके क्या हम लोग काम करवा सकते हैं क्या, क्या मेरी वाइफ काम कर सकती है क्या यहाँ पे। तो इसका आंसर नो है, इस वीज़ा पे आपको काम नहीं करना पड़ेगा, काम आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको जैसे कि वीज़ा आपको मिल गया, यहाँ पे आप स्टे कर रहे हो और आपकी टीचर का यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स है, अगर इंग्लिश वगैरह एक्सपीरियंस अच्छा खासा है टीचिंग में, अगर आपकी वाइफ है तो ये आपको प्लस पॉइंट हो जाएगा। और या फिर यहाँ पे कोई कोर्स कर लेंगे डिप्लोमा वगैरह का, या फिर आप इंटरव्यू वगैरह कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आप जाकर वहाँ पे दे सकते हो। अगर उनको आपका जो स्किल है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा लगा तो आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगा, तो वो वीज़ा से उसको वर्क वीज़ा में टीचर वाला का कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वेल एंड गुड है। ये हवा चल रहा है इतना जोर से ना, मेरे को डर भी लग रहा है कि मेरे गिम्बल गिर जाएगा तो कैमरा टूट जाएगा मेरा। खैर कोई नहीं, रिस्क इतना चलता है। अब इसके देखिए इसके लिए क्या क्या ये डिपेंडेंट वीज़ा है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर द वीज़ा एप्लीकेशन, योर वैलिड थाई वीज़ा और वर्क परमिट। हस्बैंड जो है उनका वैलिड वीज़ा लगेगा, जैसे कि वर्क परमिट आपका है तो आपका वर्क परमिट शो करना पड़ेगा वहाँ, ठीक है ना। फिर देखिए योर पासपोर्ट कॉपी ऑफ बोथ ऑफ यू, आपकी हस्बैंड वाइफ दोनों का पासपोर्ट कॉपी लगेगा, ठीक है।
उसके बाद इसमें देखिए मैरिज सर्टिफिकेट ट्रांसलेटेड एंड लीगलाइज्ड, ठीक है ना। ट्रांसलेट जैसे कि बताया आपको थाई में ट्रांसलेट करना पड़ेगा और एम्बेसी में कहाँ जाना पड़ेगा स्टाम्प के लिए, तो ये है। फिर से फाइनेंशियल प्रूफ लगेगा, योर थाई बैंक स्टेटमेंट, आपका थाई बैंक स्टेटमेंट का फाइनेंशियल प्रूफ लगेगा, ठीक है ना, इंडिया का नहीं, थाई अकाउंट आपका, ठीक है ना, हस्बैंड जो है उनका। फिर से देखिए इनकम सर्टिफिकेट और लाइक फाइनेंशियल प्रूफ, योर थाई बैंक स्टेटमेंट, इनकम सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म विद रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ योर वाइफ का भी एप्लीकेशन फॉर्म में रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, रिसेंट फोटो, पहले का फोटो नहीं चलेगा आपका, ठीक है ना। वेयर टू अप्लाई, सबमिट द एप्लीकेशन ऑन द थाई एम्बेसी और कंसुलेट इन इंडिया, इंडिया में सारे कुछ अप्लाई करना है आपको। अगर आप थाईलैंड में हैं तो आपको सारे कुछ स्कैन करके आपको इंडिया भेजना पड़ेगा, वो वहाँ से अप्लाई करेंगे हम लोग। नंबर 3 स्टेप हो गया आपका, प्रिपेयर योर ओन थाई वीज़ा और वर्क परमिट। इफ़ यू आर ऑन अ वर्क वीज़ा इंश्योर इट्स वैलिड एंड सपोर्टेड बाय द वर्क परमिट। जैसे कि आपको बताया अभी वर्क वीज़ा, ठीक है ना, तो आपको वो देना पड़ेगा। लाइक इफ़ यू आर ऑन अ रिटायरमेंट वीज़ा, अगर आप रिटायरमेंट वीज़ा पे, यहाँ पे मिलता है रिटायरमेंट वीज़ा, तो अगर आप रिटायरमेंट वीज़ा पे हो तो इसमें देखिए इसमें लिखा गया है लाइक इफ़ यू आर ऑन अ रिटायरमेंट वीज़ा इंश्योर यू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, मिनिमम डिपॉजिट इन अ थाई बैंक, इफ नीडेड रिन्यू योर वीज़ा एंड इंश्योर इट एलिगेंस विथ योर वाइफ्स वीज़ा वैलिडिटी। इसमें फिर देखिए नंबर पॉइंट आते हैं जिसमें कि आप रिटायरमेंट वीज़ा पे, जिसका भी एक लिमिट है कि आपका कितना महीने का अर्निंग है या फिर स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा कि ताकि आपको रिटायरमेंट वीज़ा मिला है, तो उसको प्रमाण करने के लिए आपको उसका जो क्राइटेरिया है कि सेविंग आपको चाहिए ही चाहिए, महीना का कितना सेविंग आपके अकाउंट में रहना चाहिए या फिर आपका कितना सेविंग आता है आपका पर मंथ, तो उसके अकॉर्डिंगली वो लोग वीज़ा देते हैं रिटायरमेंट वीज़ा। तो उसके तौर पे वो देखकर मतलब कि आपके वाइफ को भी वीज़ा मिलेगा, तो वो सब आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर आपका आता है यहाँ पे देखिए सिक्योर हाउसिंग इन थाईलैंड एकोमोडेशन प्रूफ, जैसे कि इसमें बताया गया, पूछ रहे हैं जैसे कि या फिर आपका खुद का हाउस है यहाँ पे, जो वर्क परमिट जिनको मिला रहता है वो अपना हाउस यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर रेंट का हाउस है तो उनको क्या करना पड़ेगा। देखिए रेंट और ओन अ प्लेस एंड कीप डॉक्यूमेंटेशन हैंडी, इफ रेंटिंग गेट अ रेंटल एग्रीमेंट इन योर नेम, ये आपको दिखाना पड़ेगा कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स में उनको देना पड़ेगा, जैसे कि आपका खुद का हाउस है तो उसका अग्रीमेंट वगैरह होगा, पेपर होगा, वो सेंड करना पड़ेगा। और अगर रेंट पे आप रहते हो तो अग्रीमेंट वाला जो पेपर है आपका वो सेंड करना पड़ेगा आपको, वो आपको लगेगा ही वीज़ा में, आपके वाइफ का जो वीज़ा लगेगा उसमें वो लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि इमिग्रेशन में पूछेंगे यहाँ पे जब आएंगे तो कि रेंटिंग पे आपके हस्बैंड रहते हैं तो कुछ अग्रीमेंट पेपर है, तो हाँ, तो इसमें आपको होटल बुकिंग का ज़रूरत नहीं है इमिग्रेशन में यहाँ पे, ठीक है ना, ये देख लीजिएगा आप लोग। इनसे आपका रजिस्टर्ड विद हाई अथॉरिटीज, फाइल अ TM30 फॉर्म, नोटिफिकेशन ऑफ रेसिडेंस विद द लोकल इमिग्रेशन ऑफिस। स्टेप 5, बुक ट्रैवल ऑफ योर वाइफ, once her visa is approved, book a flight from India to Thailand, ensure she has the following documents for immigration। क्या क्या इमिग्रेशन में डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वैलिड पासपोर्ट विद वीज़ा, कॉपी ऑफ योर वीज़ा और वर्क परमिट, आपका वीज़ा और वर्क परमिट का जेरोक्स लगेगा, कॉपी लगेगा, मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा आपका, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स इफ़ रिक्वेस्टेड, अगर पूछे तो फिर भी आप दे दीजिएगा, वो शो करना पड़ेगा इन केस अगर पूछे तो। फिर से स्टेप 6 आ गया आपका, रजिस्टर योर मैरिज इन थाईलैंड ऑप्शनल, अगर आप चाहें आपका जो शादी है, मैरिज है, वो आप अगर थाईलैंड में भी रजिस्टर्ड करना चाहो तो उसका भी ऑप्शन है। इफ़ यू वांट योर मैरिज रिकॉग्नाइज्ड इन थाईलैंड, रजिस्टर्ड विद द लोकल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस एम्पोर, ब्रिंग योर इंडियन मैरिज सर्टिफिकेट ट्रांसलेटेड एंड लीगलाइज्ड फॉर द प्रोसेस। जैसे कि आपको बताओ जो ट्रांसलेट रहेगा तो वही लेकर आपको जाना है। अप्लाई फॉर वीज़ा एक्सटेंशन इफ़ नीडेड, जैसे कि जितने दिन का वीज़ा आपकी वाइफ का रहेगा और अगर लाइक वो एक्सपायर होने लगेगा तो उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, विजिट द लोकल थाई इमिग्रेशन ऑफिस एंड प्रोवाइड दिस योर पासपोर्ट एंड वीज़ा डिटेल्स, आपका अपना पासपोर्ट एंड वीज़ा डिटेल्स, योर वाइफ पासपोर्ट एंड करेंट वीज़ा, प्रूफ ऑफ मैरिज एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो ये आपको शो करना पड़ेगा वीज़ा एक्सटेंशन के टाइम में, तो ये देख लीजिएगा। अगर इन केस कभी कभी क्या होता है ना इमिग्रेशन में ना हेल्थ इंश्योरेंस भी पूछ देते हैं, तो अगर लाइक हेल्थ इंश्योरेंस आपका है तो वो वेल एंड गुड है। सम वीज़ा रिक्वायर्ड हेल्थ कवरेज, परचेज इंश्योरेंस दैट मीट्स थाई इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट, तो हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे ले लेना बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना, तो आप लोग अगर ले लेते हैं तो बढ़िया है। फिर से बैंक अकाउंट फॉर योर वाइफ, हेल्प हर ओपन थाई बैंक अकाउंट इफ़ नीडेड, तो आप अपने वीज़ा रेफरेंस दे करना आप अपने वाइफ का भी थाई अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर जो इंडिपेंडेंट वीज़ा है उससे भी आपका थाई अकाउंट खुल जाएगा आपके वाइफ का। एडिशनल टिप बता दे रहे लाइक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट, इंश्योर यू मीट द एनी मिनिमम इनकम ऑफ सेविंग रिक्वायरमेंट्स 40,000 थाई बट पर मंथ फॉर फैमिली स्पॉन्सरशिप, जैसे कि अगर आपका सैलरी 20,000 है, 30,000 बाट है, तो आप ये फैमिली स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकोगे, इसी में आपको वाइफ को वीज़ा वगैरह नहीं मिलेगा, तो इसके लिए मिनिमम सैलरी 40,000 थाई बाट रहना ज़रूरी है। आपका 40,000 थाई बाट सैलरी रहेगा
तो आप अपने वाइफ को यहाँ पे बुला सकते हो, आपका वाइफ को लाइक स्पाउस वाला वीज़ा मिल जाएगा, डिपेंडेंट वीज़ा। तो ठीक है ना, तो यही थोड़ा अपडेट था जो भाई पूछ रहे थे कि कैसे क्या प्रोसेस है वीज़ा का स्पाउस वाला। तो यही स्टेप बाय स्टेप बताएं आप लोग को। तो कैसा लगा आप लोग को एक बार मेरे को कमेंट में बताइएगा, इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल था कि नहीं था। कोई भी क्वेरी हो मेरे को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई कर देंगे या फिर इंस्टा के माध्यम से आपको रिप्लाई कर देंगे। बहुत सारे ब्लॉग्स हम अपने चैनल पे बना चुके हैं रिगार्डिंग थाईलैंड इन्फॉर्मेशन, आप एक बार जाकर देख सकते हो कि आपका जो क्वेरी है उस रिलेटेड ब्लॉग बना है कि नहीं, और अगर नहीं बना है तो मेरे को मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो पॉइंट्स देकर, ताकि उसके ऊपर एक हम ब्लॉग बना देंगे ताकि आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब आपसे हम अलविदा लेते हैं और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों को पता है ना क्या, अपना ख्याल रखिए और स्टे देसी।